एक अकेला सब पर भारी। इंडिया अलायंस टूटी बारी बारी, कांग्रेस रह गई अकेली और बेचारी। साल 2024 में मोदी ने 400 सीट जीतने की कर ली है तैयारी। मान्यवर कांशीराम और बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की है मोदी की तैयारी। आयोन भारत आज आपको बताने जा रहा है मोदी के मिशन 400 को पार करने के प्लान भारत रत्न के बारे में। इस एक मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने इंडिया अलायंस को लगभग खत्म कर दिया। पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी ने इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार को तोड़ा और उन्हें एनडीए में ले आए। अब बिहार में एनडीए को 40 की 40 सीटें मिलना लगभग तय है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर राष्ट्रीय लोकदल का इंडिया अलायंस से पलायन पक्का कर दिया और कल तक हाँ या ना करने वाले जयंत चौधरी अब टीम मोदी का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके बाद मोदी ने तेलुगु भाषियों को एक और तोहफा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के ऐलान से कर दिया। इसके बाद अब टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का भी एनडीए में आना लगभग तय है। चंद्रबाबू नायडू पिछले कई दिनों से एनडीए में आने को लेकर पशुपेश में थे। इंडिया अलायंस भी उन पर डोरे डाल रहा था, लेकिन जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा मोदी ने की, सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू का दिल भी अब एनडीए अलायंस में आने के लिए खुद को मना चुका है। यही नहीं, तेलंगाना में केसीआर जो कि धीरे धीरे चुपके मोदी के साथ आना चाहते थे, उनके लिए भी पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने की खबर एनडीए में बुलावे की तरह है। केसीआर की बीआरएस पार्टी हाल ही में तेलंगाना का चुनाव हार चुकी है और कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद वो भी किसी ऐसे गठबंधन से जुड़ना चाह रहे थे जो उनके राजनीतिक भविष्य को फिर से सुनहरा कर सके। वैसे भी केसीआर की बेटी के कविता का नाम शराब घोटाले में उछला था, लेकिन बाद में कविता के मामले में ईडी की तरफ से थोड़ी नरमी दिखाई देने लगी। इसे राजनीतिक गलियारे में केसीआर की तरफ मोदी का एक आमंत्रण भी माना गया था। केसीआर ने यह भी देख लिया कि तेलंगाना चुनावों में बीजेपी ने लगभग 15% वोट प्राप्त कर लिए। ऐसे केसीआर अपने ध्रुव विरोधी कांग्रेस को हराने के लिए लोकसभा चुनावों में मोदी के साथ खड़े हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब सूत्रों की माने तो मोदी अभी भारत रत्न के लिए 2 और नामों की घोषणा कर सकते हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मोदी की तारीफ की थी। उद्धव ने एक तरीके से मोदी के साथ फिर से मित्रता का हाथ ही बढ़ाया था। बीजेपी को भी ये एहसास है कि महाराष्ट्र के हालिया उपचुनावों में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी। ऐसे में अगर उद्धव के इस मोदी प्रेम का जवाब मोदी खुद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की घोषणा से कर दें, तो हो सकता है कि उद्धव को एनडीए में वापस आने के लिए सम्मानजनक तर्क मिल जाए और इंडिया अलायंस में एक और टूट हो जाए। खबर ये भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित नेता कांशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की है। कुछ दिन पहले इंडिया अलायंस की तरफ से खबर आई कि कांग्रेस बसपा को इंडिया अलायंस में लाना चाहती है, जिसका विरोध सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। अब अगर मोदी ने मायावती की डिमांड मान ली और कांशीराम को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, तो फिर एक तरह से बीजेपी दलितों को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लेगी। दरअसल मोदी का मिशन 400 का सारा प्लान ही यही है कि वो एनडीए को एक ऐसे गठबंधन में बदलना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस और इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियां शामिल हो जाएं। हाल ही में मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच की नजदीकियों की खबरें भी आईं। हो सकता है मोदी उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और महापुरुष बीजू पटनायक को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दें, ताकि नवीन पटनायक भी खुलकर एनडीए के साथ आ जाएं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया अलायंस सिर्फ कांग्रेस, डीएमके, शरद पवार वाले गुट की एनसीपी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी का एक मिला जुला छोटा सा गठबंधन रह जाएगा और इसके बाद मोदी को चुनौती देने वाले इंडिया अलायंस का दी एंड ही हो जाएगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।